ओम महादेवं महात्मानं महाध्यायपरायणं महापापहरं देवं मैकाराय नमो नमः। दोस्तों, आज हम आपको कालसर्प दोष के बारे में बतला रहे हैं। कालसर्प दोष वैसे तो आपने सामान्य रूप से सुना होगा कि कालसर्प दोष, कालसर्प दोष, कालसर्प दोष, लेकिन कालसर्प दोष भी 12 प्रकार के होते हैं। किसकी कुंडली में कैसा कालसर्प दोष है, उसके लिए क्या क्या विधा है, किस प्रकार से उसका निवारण किया जा सकता है, इन्हीं विषयों को लेकर के हम आपके सामने हैं। आप ध्यानपूर्वक इसको सुनिए, समझिए, और जब कालसर्प दोष का अब सावन का महीना आने वाला है या आगे आप जब भी करवाना चाहें, जब कालसर्प दोष का निवारण आप करवाएंगे तो उसका आपकी कुंडली के अनुसार जो कालसर्प दोष बन रहा है उसी के अनुसार आप अनुष्ठान कराएंगे तो ही फलीभूत होगा। अन्यथा एक कालसर्प दोष के अनुसार आप कार्य करवा रहे हैं तो वो पूर्णतः सफल नहीं होगा। फिर बाद में आप कहेंगे कि देखिए ये कालसर्प दोष का हमने पूजा करवाई थी, फलाने ऐसे करवाई थी, ये करवाया था, वो करवाया था। तो ऐसा आप हरगिज़ ना करें। हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप पहले ध्यानपूर्वक सुने, समझें और फिर देखें कि आपकी कुंडली में कौन सा कालसर्प दोष है, उसी के अनुसार आप अपना अनुष्ठान करवाएं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं। हम आपको बतला रहे हैं कि कालसर्प दोष कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार के होते हैं। पहला कालसर्प दोष, अनंत कालसर्प दोष। अनंत जैसा आपने नाम से ही ज्ञात है, जिसका कोई अंत ना हो, आदि अंत कहीं जिसका दिखाई ना दे, उसे कहा जाता है अनंत कालसर्प दोष। यानी ये जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक रहने वाला कालसर्प दोष है। इसके अंदर व्यक्ति को धन हानि, कर्जदार, जीर्ण अवस्था, शरीर के अंदर नुकसान पहुंचाता रहता है, अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा करता रहता है। अच्छा, ये कालसर्प दोष पहले स्थान यानी लग्न से सप्तम स्थान, जब पहले स्थान में राहु और सप्तम स्थान में केतु हो तब ये कालसर्प दोष बनता है। इस कालसर्प दोष से आप अगर कोई पीड़ित हैं तो इसका अनुष्ठान करवाने के लिए आपको कम से कम 108 बिल्व पत्र, मिट्टी का शिवलिंग स्थापना कर, शक्कर और शहद, दूध, दही, पंचभूत यानी 5 प्रकार गंगा जल लेकर के पांचों समान मिश्रित करके आपको रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। तो इस कालसर्प दोष का निवारण अवश्य ही होगा। इसके बाद आते हैं दूसरे कालसर्प दोष पे। दूसरा कालसर्प दोष यानी द्वितीय भाव से अष्टम भाव, जब दूसरे भाव में राहु और अष्टम भाव में केतु हो तो ये कुलिक नाम का कालसर्प दोष बनता है। इस कालसर्प दोष में व्यक्ति परिवार द्वारा प्रताड़ित, किसी का न मानने वाला, दुर्बुद्धि और व्यसनी पैदा होता है। इस व्यक्ति के लिए कोई भी मायने नहीं रखता कि मेरा बड़ा छोटा कौन क्या है, ये व्यक्ति अपने तरीके से जीवन जीना पसंद करता है। इसके निवारण के लिए आपको शक्कर से पहले पूजन करें, उसके बाद दूध से पूजन करें, उसके बाद 108 बिल्व पत्र चढ़ाएं, उसके बाद आपको हल्दी से पूजन करना पड़ेगा, फिर गंगा जल से पूजन करें तो अवश्य ही इस कुलिक नाम के कालसर्प दोष का निवारण होगा। अब आते हैं तीसरे कालसर्प दोष पे। तीसरा कालसर्प दोष है दोस्तों वासुकी नाम का कालसर्प दोष। यानी ये भगवान शिव के गले में रहने वाला वो सर्प जिसका नाम आप हमेशा सुनते हो कि वासुकी कंठ धारणम, जो वासुकी कंठ के धारण किया हुआ है भगवान शिव, वो रूप इस कालसर्प दोष में बनता है।
ये बनता है तृतीय से नवम भाव में। तृतीय में राहु और नवम में केतु हो तो वासुकी नाम का काल सर्प दोष बनता है। ये व्यक्ति जिसकी कुंडली में वासुकी नाम का काल सर्प दोष होता है, ये व्यक्ति झगड़ालू प्रवृत्ति का और धन और वैभव के लिए किसी भी प्रकार का कार्य करने में हिचकिचाहट नहीं दिखाता, भले इसे समाज के अंदर उचित या अनुचित का कोई इसे ज्ञान नहीं होता है। ये व्यक्ति अल्पायु भी होता है। इस काल सर्प दोष के निवारण के लिए आपको शहद, दही और गंगा जल, केवल 3 चीज़ें, बेलपत्र 51, ध्यान रहे बेलपत्र 51 आप शिवलिंग पे स्थापित कराएंगे और इस काल सर्प दोष का अवश्य ही निवारण होगा। अब चौथा काल सर्प दोष है दोस्तों शंखपाल काल दोष, यानी शंखपाल काल सर्प दोष चतुर्थ भाव से दशम भाव में बनता है। चतुर्थ में राहु और दशम में केतु हो तो ये कुंडली के अंदर शंखपाल नाम का काल सर्प दोष उत्पन्न होता है। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति दुर्व्यसनी, नीच बुद्धि का और दुरागमन करने वाला व्यक्ति होता है। इस व्यक्ति को समाज के अंदर कोई भी उचित स्थान नहीं देता। इसलिए जिसकी कुंडली में इस प्रकार का काल सर्प दोष हो तो परिवार को चाहिए कि उसका सबसे पहले सफ़ेद चंदन, उसके बाद रक्त चंदन, उसके बाद हल्दी, तीनों से पूजन करें। उसके बाद दूध से और अंतिम समय में गंगा जल से पूजन करेंगे तो निश्चित ही ये शंखपाल काल सर्प दोष भी समाप्त अर्थात अपना कार्य करना बंद कर देगा। तो व्यक्ति इन प्रकार के दुर्व्यसनों से बच जाएगा। दोस्तों, इस भाग में मैंने आपको 4 प्रकार के काल सर्प दोषों के बारे में बतलाया है। अब आगे वाले एपिसोडों में हम आपको अगले 4 और उसके बाद अगले 4 में भी 4 का वर्णन करेंगे। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।